अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली एंटी वायरल ड्रग्स में ना हम जो ना तकरीबन 4 से 5 पार्ट आएंगे इसके, बिकॉज़ इसमें हम जो ना रेस्पिरेटरी वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं उसका अलग वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जो हर्पीस वायरस होते हैं, हर्पीस जो ना आपके पास क्या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनका अलग वीडियो होगा। और उसके बाद आपके पास क्या आते हैं जो ना हेपेटाइटिस के अलग होंगे। उसके बाद जो ना HIV की अलग होंगे। तो ये 4 पार्ट्स में ना ये पूरा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे वो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली हम इसमें ना इन्फ्लुएंज़ा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा A एंड B की बात करेंगे। और जो ना आपके पास क्या रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की जो ना ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, इसमें ड्रग्स जो ना कैसे अप्लाई होते हैं और उनके जो ना आपके पास क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके जो ना आपके पास क्या एडवर्स इफेक्ट को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर ना हमारे पास रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस में ना हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी आती है ड्रग्स की, उसमें ना हम पढ़ते हैं क्या, न्यूरोअमीनिडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, अब न्यूरोअमीनिडेज इनहिबिटर क्या है, बेसिकली मैंने ना इसकी माइक्रोबायोलॉजी का वीडियो नहीं बनाया। लेक्चर वो मेरे पास जो है ना तैयार हुआ पड़ा है, लेकिन बस सिर्फ मुझे ना रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो वो भी मैं जल्दी कर दूँगा। थोड़ा सा मैं उसको टच करता हूँ। यहाँ पर ना एक एंजाइम होता है इसमें, न्यूरोअमीनिडेज। न्यूरोअमीनिडेज क्या करता है, लेट सपोज ये जो ये एक सेल है, ये ह्यूमन सेल है। ठीक है, ये ह्यूमन सेल है और ये जो स्टार्स हैं दीज आर विरियॉन्स। अब ये वेरियॉन्स हैं। अब इस ह्यूमन सेल के अंदर ये जो वायरस गया था उसने यहाँ पर क्या किया, उसने रेप्लिकेट किया है। क्या किया, उसने रेप्लिकेट किया है। अब ये न्यू वायरस बने उन्हें हम कहते हैं क्या, विरियॉन्स। अब न्यूरोअमीनिडेज का फंक्शन क्या होता है, ये इस न्यू बने हुए विरियॉन्स को ना क्या करता है, पुल आउट करता है फ्रॉम द आपके पास क्या ह्यूमन सेल, उसमें से पुल आउट करेगा। उसके बाद ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा और ये फिर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो न्यूरोअमीनिडेज का ना ये फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम जो ना ड्रग्स देते हैं जो इस न्यूरोअमीनिडेज को इनहिबिट करेंगे। जब इसको इनहिबिट करेंगे तो इसकी जो फर्दर साइकिल है, मतलब कि जो आगे के इन्फेक्शन से जो फर्दर सेल को इन्फेक्ट करेगा, ये जो न्यू विरियॉन है वो उसको प्रिवेंट करता है। ये क्या, न्यूरोअमीनिडेज है। ये इसको यहाँ से खींच के लाया बाहर, ये फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा और वो फिर इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये न्यूरोअमीनिडेज था। अब इस एंजाइम को अगर मैं इनहिबिट कर दूंगा तो इसकी जो ना आपके पास क्या साइकिल है वो यहाँ पर इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो जो न्यूरोअमीनिडेज इनहिबिटर में मेरे पास ना 2 ड्रग्स आती हैं। एक आता है हमारे पास क्या, ओसेल्टामिवीर एंड दूसरा था हमारे पास क्या, जो ना जेनामिवीर। ओसेल्टामिवीर एंड जेनामिवीर। ओसेल्टामिवीर हम पर ओरल रूट के थ्रू देते हैं, जो ना आपके पास क्या जेनामिवीर हम इनहेलेशन रूट के थ्रू देते हैं। और ओसेल्टामिवीर इज़ अ प्रो ड्रग। ये एक प्रो ड्रग होता है, यहाँ पर ये मैंने लिखा है, ओसेल्टामिवीर इज़ अ प्रो ड्रग। ये आपके पास क्या, लिवर में जाएगा, लिवर में जाने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और इनके जो ना इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं ओसेल्टामिवीर के, ये आपके पास क्या है, GI डिस्कम्फर्ट करता है। ठीक है, वेल इसके जो ना आपके पास क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे तो ये अच्छा, इसकी ना एडवर्स इफेक्ट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन आप इसको ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोल दे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, जो ना जेनामिवीर की, ये आपके पास क्या है, COPD एंड एस्थमा में आप यूज़ नहीं करते, बिकॉज ये जो ना आपके पास क्या, ये आप जो ना इनहेलेशन रूट के थ्रू दे रहे हैं तो वो आपको उसको जो आपके पास क्या जो ना इनके जो ना सिम्टम्स को ना फर्दर वो जो ना पोटेंशिएट करेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते इसमें जो ना एस्थमा एंड COPDs की कंडीशंस में। ठीक है, उसके बाद ये इनकी जो दोनों की रूट ऑफ एक्सक्रीशन है वो रीनल है। ठीक है, तो अगर रीनल आपके पास क्या है, जो ना आपके पास क्या रीनल आपके पास क्या है फेल्यूर है, तो उसमें ना आपने इसके डोज को कम करना है। ठीक है, ताकि उसकी टॉक्सिसिटी नहीं हो। अच्छा, इसकी जो मतलब क्या, इसकी रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगी, इस एंजाइम में म्यूटेशन हो जाए, इस एंजाइम के जीन में म्यूटेशन होगी तो आपके पास क्या क्या डेवलप हो जाएगी, इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल सिंपल है कि रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगी। ठीक है, सो ये आपके पास क्या था, जो ना आपके पास है न्यूरोअमीनिडेज इनहिबिटर। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो ना आपके पास क्या थेरेपी आती है, एडामेंटन एंटीवायरल ड्रग्स। एडामेंटन एंटीवायरल ड्रग्स, इसमें हमारे पास क्या आता है, एडामेंटेडिनी एडामेंटेडिनी टेडीन। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, जो ना आपके पास क्या, रिमांटेडीन। अब बेसिकली ये ड्रग्स पता है क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर लेट सपोज ये बताना पड़ेगा,
ये क्या एनवेलप है, ये क्या, ये वायरस का क्या होता है, एनवेलप होता है, उसके अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। अगर आपने HIV का वीडियो देखा हो तो वो इसी तरह से मैंने बताया था। ये जो इसका एनवेलप है, जब इसकी रेप्लिकेशन होती है ना तो इसका जो एनवेलप है ये टूट जाता है। ये जो आपके पास क्या न्यूक्लियोकैप्सिड है ये सिर्फ अंदर जाता है ह्यूमन सेल में। तो वायरल एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कि M2 प्रोटीन। ये क्या है, M2 प्रोटीन। अब ये M2 प्रोटीन क्या करता है, इस इन्वेलप को ना डिसोसिएट करता है, इसको हम बोलते हैं कि अनकोटिंग। इसको इन्वेलप प्रोटीन्स को क्या करता है, डिसोसिएट करता है, इसकी जो ना आपके पास क्या अनकोटिंग हो जाएगी, और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये ह्यूमन सेल के अंदर चला जाएगा और वो फिर रेप्लिकेट करेगा, न्यू विरियन बनाएगा, और वो फिर जो ना आपके पास क्या न्यूरोमिनरेज उसको बाहर खींचेगा और फिर से जो है ना उसकी ब्लड में आएगा और फिर से जो ना आपके पास क्या वो न्यू सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो ये ना इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो M2 प्रोटीन है जो इसके जो ना आपके पास क्या इन्वेलप को जो ना डिसोसिएट कर रहा है, हमने ना उसको ब्लॉक करना है। अब ये लेट सपोज दिस द M2 प्रोटीन। अब ये M2 प्रोटीन है, अच्छा ये जो स्टार है, लेट सपोज ये स्टार आपके पास क्या है, जो ना आपके पास क्या है, जो ना न्यूक्लियो कैप्सिड है। अब ये न्यूक्लियो कैप्सिड है, अब इसको जाना है आपके पास क्या जो ना ह्यूमन सेल में, ताकि जो ना उसको इन्फेक्ट करे, ये जो स्टार है। अच्छा मैं स्टार को यार हाँ ग्रीन पेन कहाँ गई, ये रही, ये स्टार है। अगर ये बाहर आएगा तो ये आपके ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करेगा, वो मतलब कि वहाँ पर रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन से न्यू विरियन बनेंगे और फर्दर इन्फेक्शन होगा। तो अब होगा क्या, हमने ना इस M2 को ब्लॉक करना है। इसके लिए हम दो ड्रग देंगे, एडामेंटेडिन एंड रेमेंटेडिन। ये दोनों क्या करते हैं, ये इस M2 को ब्लॉक करते हैं, ये इसको इनहिबिट करते हैं। मतलब क्या, दे प्रिवेंट द अनकोटिंग ऑफ दी जो ना आपके पास क्या वायरस की अनकोटिंग को इनहिबिट करते हैं। इनका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। और आपके पास क्या इसकी जो ना आपके पास क्या ये दोनों हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं, पर ओरल रूट ए इज़ फॉर एडामेंटेडिन एंड R इज़ फॉर रेमेंटेडिन। तो ये दोनों हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं। और ये जो एडामेंटेडिन है ये आपके पास क्या करता है, ये जो ना आपके पास क्या ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। तो इसके जो एडवर्स इफेक्ट होंगे, सीजर्स मिलेगा, हेलुसिनेशन मिलेगी, इंसोम्निया मिलेगा और एटेक्सिया मिलेगा, बिकॉज ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट यही मिलेंगे आपको, ठीक है। और उसके अलावा इन दोनों की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। इनकी एक्सट्रीशन क्या है आपके पास क्या रीनल रूट के थ्रू है। और इनकी आपके पास क्या इनमें आपको GI इंटॉलरेंस भी मिलती है इन दोनों ड्रग्स में, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में पूछा जाता है इन दोनों का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें लास्ट हमारे पास ड्रग आता है रिबाविरिन। रेस्पिरेटरी वायरस में हमारे पास लास्ट ड्रग है क्या, रिबाविरिन। अब जो रिबाविरिन है इट इज़ अ गुआनोसिन एनालॉग, ये गुआनोसिन एनालॉग है, ये इंपॉर्टेंट है। और इट इज़ अगेंस्ट द RNA एंड DNA वायरसेस, ये DNA एंड RNA वायरसेस में यूज़ होता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन इम्यूनोसप्रेस्ड इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस विथ रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस इन्फेक्शन। अब रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस इन्फेक्शन इट इज़ द मोस्ट कॉमन cause of bronchiolitis in infants. It is the most common cause of bronchiolitis in infants. तो इसी वजह से रिबाविरिन को हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो उसके अगेंस्ट एक्टिव होता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो जो ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अच्छा ये क्या है, मैसेंजर RNA बना हुआ है। ये क्या है, मैसेंजर RNA, पर्टिकुलरली आपके पास क्या ये जो ना आपके पास क्या वायरल मैसेंजर RNA। अब वायरल मैसेंजर RNA में ना यहाँ पर एक केप होती है जो ना आपके पास क्या गुआनोसिन, जो ना आपके पास क्या केप होती है, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, ये जो है ना आपके पास क्या इस एंड के ऊपर गुआनोसिन, ये इसके ऊपर ये क्या 3 फास्फेट लगे हुए हैं, ये क्या 3 फास्फेट लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या ट्राईफास्फेट। और ये क्या है गुआनोसिन है। गुआनोसिन बेसिकली इसके ऊपर कौन ट्रांसफ़र करता है, गुआनोसिन गुआनाइलाइल ट्रांसफ़र एक एंजाइम होता है जो इसके ऊपर जो ना आपके पास क्या जो ना गुआनोसिन को ट्रांसफ़र करता है। ये क्या है, ये दिस इज़ गुआनोसिन। अब ये एंजाइम यहाँ पर क्या होगा, गुआनोलाइल ट्रांसफरेज,
ये ग्वानोसिन को ट्रांसफ़र करेगा इसके ऊपर, ट्राइफॉस्फेट के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, ग्वानोसाइल ट्राइफॉस्फेट। अब ये ग्वानोसाइल ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर क्या, इट इज़ अ केप टू प्रिवेंट दिस मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द ब्रेकडाउन, इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती फिर। अब रिबाविरिन क्या करता है, इस ये जो ग्वानोसिन यहाँ पर अटैच हो रहा है विद द ट्राइफॉस्फेट, इसको इनिबिट करता है। ये ग्वानोसिन आपके पास क्या रिबाविरिन है, ये इसको इनिबिट करता है, ठीक है। और ये परओरल रूट के थ्रू हम देते हैं, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये आपने याद करना है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। परओरल रूट के भी थ्रू देते हैं, ये इनहेलेशन रूट के भी थ्रू देते हैं, और एरियोजल इन रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एरोजल रूट के थ्रू, एरोजल में भी देते हैं, और इस किस में, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के इन्फेक्शन में देते हैं, ठीक है। और इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, अनीमिया एंड हाइपरबिलिरुबिनिया में मिलेगा, और प्रेगनेंसी में इसको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास क्या जो ना रेस्पिरेटरी वायरस के जो ना आपके पास क्या ड्रग्स थे, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस के ड्रग थे हमारे पास, ठीक है। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको ये क्लियर हो गया होगा।